तो कह रहे नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व पर कोई सवाल खड़ा करेगा, उनको आईना की तरह देख लेना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन ने नीतीश कुमार की कामों की प्रशंसा की है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा जो कहा, क्या वो आखिरी बयान है? आपको लगता है इसके बाद आरजेडी की तरफ से बयान नहीं आएंगे? और अगर आएंगे, आज आपकी पार्टी के कई नेताओं के ट्वीट हैं, कुछ ट्वीट डिलीट भी हुए हैं, कुछ ट्वीट हैं भी, जैसे निखिल मंडल, जिनका ट्वीट डिलीट हुआ उनकी चर्चा नहीं करते हैं। निखिल मंडल आपकी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता है, उनका ट्वीट है, वो पूछ रहे हैं कि सिंचाई, दवाई, सुनवाई सब ठीक है, लेकिन कार्रवाई कब नहीं होगी? तो क्या ऐसी क्या मजबूरी है जेडीयू के पास? कोई मजबूरी नहीं है। जनता दलियों ने अपनी राय व्यक्त सार्वजनिक रूप से किया, और कौन क्या बोलते यह महत्वपूर्ण नहीं। हमारे लिए अब महत्वपूर्ण हो गया कि यूनाइटेड नेशन हमको क्या बोल रहा है। जब यूनाइटेड नेशन प्रमाण पत्र जारी कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। ट्वीट भी खूब खेला जा रहा है बिहार में, और ट्वीट से भी बिहार की राजनीति में बवाल है। वैसे बिहार की सियासत से जुड़े हुए कई मौजूद सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, और महागठबंधन में जो कुछ भी चल रहा है, जिस तरह का घटनाक्रम है, उससे सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये दोस्ती चलेगी कब तक। हमारे साथ आरजेडी के, माफ कीजिएगा, जेडीयू के बड़े नेता और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार हैं। एक ट्वीट सामने आया कल शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का, शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार, फिर आपने कहा शिक्षित कुमार, शिक्षित बिहार, आपने ट्वीट किया। तो ट्वीट का खेल क्या है? देखिए, ट्वीट का खेल नहीं है यह। हर व्यक्ति को लोकतंत्र में अधिकार प्राप्त है अपनी राय व्यक्त करने का। तो बढ़ता बिहार नीतीश कुमार, ये तो पुराना नारा है, ये सब लोग अंगीकार करते हैं। अब ट्विटर की नहीं, काम की सरकार, क्योंकि हम अपने कर्मवादी है, ऐसा नहीं कि हम 15 लाख खाता में दे देंगे और इस ढंग का हम लोग कभी मंतव्य देते हैं। शिक्षित कुमार, शिक्षित बिहार, अब इसके राजनीतिक भावार्थ लगाए जा रहे हैं। मूल विषय यह है कि भाई बिहार युवाओं का प्रदेश है, वह शिक्षित होगा तो शिक्षित बिहार होगा। और आंकड़े जो हमारे पास उपलब्ध थे, कहां था बिहार और बिहार ने कहां तक यात्रा प्रारंभ की है। जनसंख्या घनत्व देख ले तो शिक्षा का बजट में 3.74% था, आज 19.3% कुल बजट का हम खर्च कर रहे हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में हम कहां पर है, और मुझे बताते हुए गर्व होता है। हाँ, शिक्षा की गुणवत्ता चुनौतीपूर्ण है, लेकिन छात्र शिक्षक अनुपात जो प्राइमरी एजुकेशन में है, हम देश में नंबर 1, देश में हम नंबर 1 है। आगे शिक्षा की राह कितनी आसान होगी, कितनी मुश्किल होगी, क्या सवाल उठेंगे? शिक्षा मंत्री पर ही इतने सवाल उठ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। नहीं, देखिए, हमारा केवल यह नजरिया था कि जो बिहार ने विकास की गाथा लिखी है, अब यूनाइटेड नेशन ने आज जल जीवन हरियाली पर नीतीश कुमार जी के हर घर नल जल के कार्यक्रम की प्रशंसा की। यह तो जनता दल के कार्यकर्ता को अधिकार है कि इस बात को हम पब्लिकली बोल सकें। अब कौन किस रूप में भावार्थ लेता है उनका विषय, ठीक है, लेकिन कार्रवाई होगी कि नहीं होगी सुधाकर सिंह? और अब देखिए, हमारा अधिकार क्षेत्र वो नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और लोगों ने इस पर मंतव्य दे दिया है। अब हम पार्टी अपनी राय व्यक्त कर सकती है, वही अधिकार हमारा है, और ये अधिकार मेरा है। तो ये अधिकार, देर हो रही है कार्रवाई में? नहीं, अब इस संबंध में मैं कोई मंतव्य नहीं दे सकता हूँ। ये पार्टी की जब राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस पर मंतव्य दे दिया है, वो राष्ट्रीय जनता दल का अंदरूनी मामला, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जाने। लेकिन नीतीश कुमार जी की छवि पर कोई सवाल खड़ा करेगा, जिसको यूनाइटेड नेशन ने क्लाइमेट लीडर कहा हो, जिनकी योजनाओं की प्रशंसा यूनाइटेड नेशन कर रहा हो, तो ये तो बिहार के नेता है। तो दुनिया के स्तर पर नीतीश कुमार की प्रशंसा होती है कार्रवाई के नाम पर, लेकिन गोलमोल घुमा दिया तेजस्वी यादव ने। देखिए, हमारा विषय यह नहीं भाई, हम तो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व के बारे में अगर कोई अनर्गल टिप्पणी करता है तो उनको आईने की तरह साफ होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कभी प्रशंसा पत्र नहीं दिया होगा, एक वाक्य किसी के लिए नहीं दिया होगा। कभी दुनिया के अंदर क्लाइमेट लीडर की उपाधि देश के अंदर यूनाइटेड नेशन ने नीतीश कुमार को ही दिया, किसी को ही हासिल नहीं हुआ ये संस्कार। आरजेडी कोटे के एक मंत्री हैं सुरेंद्र यादव, अब उनका बयान आया है, और उम्मीद होगी कि जेडीयू अपना स्टैंड क्लियर करे। आपकी राय क्या है? आरजेडी कोटे के मंत्री ने कहा है, सुरेंद्र यादव ने कहा है कि बीजेपी सेना पर हमला करवाती है। उनकी इस राय से आप सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सेना, विदेश नीति,
हमारी सुरक्षा नीति, इस पर कोई मतभेद और मनभेद नहीं होना चाहिए। ये कोई दलगत मामला नहीं होता है, ये हमारा पुरुषार्थ है। हमारे सैनिक किसी दल के नहीं हो सकते हैं, इस देश के सैनिक जो होते हैं देश की सुरक्षा के लिए होते हैं। इसी मामले में आरजेडी का साथ लेकिन इन दिनों दे नहीं रहे हैं आप। अब इस सैन्य पुरुषार्थ पर कोई कहे, विदेश नीति पर कहे, अब कोई आतंकवाद को धर्म से जोड़ दे, हम लोग इसके पक्षधर नहीं। लेकिन क्या चल रहा है महागठबंधन में? उपेंद्र कुशवाहा आपकी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, वो कहते हैं डील कर ली है तेजस्वी यादव ने बीजेपी के साथ, आप हमको फायदा पहुंचाइए, हम आपको फायदा पहुंचाएंगे। इतनी बड़ी बात वो कर रहे हैं और तेजस्वी यादव कह रहे हैं बयानवीर है। देखिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो प्रोटोकॉल में तो बहुत ऊपर हमसे हैं, तो हम उन पर क्या टिप्पणी करें। लेकिन कह रहे हैं सब पवेलियन में बिठा कर रखा गया उनको। नहीं, पार्टी के वो सम्मानित नेता हैं और पार्टी ने उनको सम्मान दिया है, और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होना कोई साधारण सी बात नहीं होती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद उनका पद होता है, इसलिए अब उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है, उनको अधिकार है, लेकिन पार्टी में उनका सम्मान है। नहीं, आखिरी सवाल है, क्या सुधाकर सिंह ने जो कहा, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा जो कहा, क्या वो आखिरी बयान है? आपको लगता है इसके बाद आरजेडी की तरफ से बयान नहीं आएंगे? और अगर आएंगे, आज आपकी पार्टी के कई नेताओं के ट्वीट हैं, कुछ ट्वीट डिलीट भी हुए हैं, कुछ ट्वीट हैं भी, जैसे निखिल मंडल, जिनका ट्वीट डिलीट हुआ उनकी चर्चा नहीं करते हैं। निखिल मंडल आपकी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता है, उनका ट्वीट है, वो पूछ रहे हैं कि सिंचाई, दवाई, सुनवाई सब ठीक है, लेकिन कार्रवाई कब? तेजस्वी यादव से आपकी पार्टी तो पूछ रही है ना कि कार्रवाई कब करेंगे, इतना तो पूछ रहे हैं आप, कार्रवाई हो नहीं रही है। कार्रवाई के नाम पर तेजस्वी यादव ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। जेडीयू की क्या मजबूरी है? वो अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रही है, अब की कार्रवाई चाहती है, नहीं चाहती है, कार्रवाई नहीं होगी तो क्या, ऐसी क्या मजबूरी है जेडीयू के पास? कोई मजबूरी नहीं है। जनता दलियों ने अपनी राय व्यक्त सार्वजनिक रूप से किया, और कौन क्या बोलते यह महत्वपूर्ण नहीं, हमारे लिए अब महत्वपूर्ण हो गया कि यूनाइटेड नेशन हमको क्या बोल रहा है। जब यूनाइटेड नेशन प्रमाण पत्र जारी कर दिया तो कोई एमएलए का प्रमाण पत्र का क्या औचित्य होता है? सुधाकर सिंह बोलेंगे कोई आपत्ति नहीं होगी, शिक्षा मंत्री बोलेंगे कोई आपत्ति नहीं होगी। हम तो कह रहे नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व पर कोई सवाल खड़ा करेगा, उनको आईना की तरह देख लेना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन ने नीतीश कुमार की कामों की प्रशंसा की है। इसको यूनाइटेड नेशन प्रशंसा संयुक्त राष्ट्र संघ कर रहा हो, उसको लोकल प्लेयर कुछ बोलिए देगा तो कौन अंतर पड़ रहा है? यूनाइटेड नेशन नहीं, नीतीश कुमार को कई पुरस्कार भी मिले हैं किसी खास चैनल नहीं। देखिए, पुरस्कार मिलना अलग विषय होता है, लेकिन ये दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अब तक नीतीश कुमार जी के योजनाओं को देश के अंदर लागू किया जाता था, आज दुनिया के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ ने नीतीश कुमार के हर नल जल योजना की प्रशंसा कर दी। सुधाकर सिंह को माफ कर दिया। माफ हम कब करने वाले कौन है? जिन पर 420 का आरोप है, अभी तो कोर्टे माफ नहीं किया था, हम क्या माफ कर रहे हैं? उन्होंने जो आपके नेता पर बयान दिया उसको लेकर आपने उनको माफी दे दी, पार्टी ने माफी दे दी। देखिए, नीतीश कुमार जी पर जो बोलेगा उसको जनता दल का कार्यकर्ता कभी माफ नहीं करता है, कभी नहीं माफ करता है। तो इसका मतलब कार्रवाई की डिमांड जारी रहेगी। अब हमारी पार्टी ने अपनी राय व्यक्त कर दिया, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व पर कोई बोल देगा, अब वह व्यक्ति जिस पर 420 का आरोप हो, जो किसानों की बात करता हो, जिस पर धान बेचने का आरोप हो, वो नसीहत हमको देगा। इसके नेता को यूनाइटेड नेशन ने प्रशंसा कर दिया। रामचरितमानस पर बोलने वालों को माफ कर देंगे? रामचरितमानस पर तो हमने अपना नजरिया रख दिया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बात कर दी है, इसलिए इसमें सार्वजनिक रूप से माननीय तेजस्वी यादव ने भी अपनी राय व्यक्त कर दिया। सब धर्म का सम्मान करिए, हर एक सामाजिक समूह का सम्मान करिए। रामचरितमानस पर जो लोग प्रवचन दे रहे हैं, हम उनको यही कहना चाहते हैं कि कम से कम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से तो ज्यादा ज्ञानी मत बनिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से ज्यादा ज्ञानी मत बनिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से ज्यादा ज्ञानी मत बनिए। लेकिन माफी नहीं मांगेंगे चंद्रशेखर? अब मांगे नहीं मांगे तो इनके ज्ञान के सामने कहाँ टिकेंगे ये? चलिए, हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।